नमस्कार दोस्तों। टुकड़े टुकड़े गैंग देश में बेइज्जती करा रहा है और देश के बाहर करा रहा है। वो वसूली कर रहा है, ठेके पट्टों में कमीशन खोरी चल रही है और अपने चहेतों को ठेके देने के लिए कुछ भी हो रहा है। हालात ये हैं, टिकट तक बेचे जा रहे हैं और हर वो धंधा चल रहा है जिसे गुनाह कहा जाएगा। टुकड़े टुकड़े गैंग के परिवार के लोग तो विदेशों में ऐश करते हैं, पढ़ते हैं और आकर के सीधे नेता बन जाते हैं। आप धर्मयुद्ध के लिए लड़ते हैं, गोडसे बन जाते हैं और फिर आप या तो शहीद हो जाते हैं या सावरकर के चरणों में पड़ जाते हैं। जी हां, यही होता है। मैं चर्चा शुरू करता हूं कि 2013 की बात है, 12-13 अमित शाह को प्रभारी जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है उत्तर प्रदेश में और संयोग प्रयोग सब कुछ होता है। नतीजतन मुजफ्फरनगर में एक दंगा होता है और उस सांप्रदायिक दंगे को ऐसा रूप दिया जाता है कि वो आगे चल के समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए एक संकट खड़ा हो जाता है, उसकी छवि को खराब करता है। यह काम टुकड़े टुकड़े गैंग ने किया था। इसके बाद अभी हाल में आप देखिए, ये भी संयोग है या प्रयोग है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। हत्या करने वाले 3 हत्यारे बहराइच के होते हैं और बहराइच में उसी वक्त में एक सांप्रदायिक दंगा कराया जाता है और उसमें राम गोपाल मिश्रा जैसे एक गरीब घर का उस लड़के को उन्मादी बना करके उससे ऐसी हरकत कराई जाती है और फिर न जाने कौन उसे गोली मार देता है। क्योंकि गोली मारने के संदर्भ में जो एक वीडियो मिला है, उस वीडियो से यह प्रतीत होता है कि उसी तरफ से वीडियो गोली चली है जिस तरफ हिंदूवादी थे, यानी अपने ही लोग मारने वाले थे। जो आरोप लगाए जा रहे हैं सरफराज और दूसरे लोगों पे, उनकी असल में कहानी ही दूसरी। अब पता नहीं किसने मारा, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है तो ये किस्सा है। उसके बाद में एक उन्माद पैदा किया गया, दंगे फसाद में झोंक दिया गया। यहां दंगे फसाद में झोंका गया और इसका प्रचार कहां किया जा रहा है। ऐसा ही दंगा फसाद कराने की कोशिश की गई झारखंड में, वो सफल नहीं हो सका। तो अब वहां पर प्रचार किया जा रहा है कि ये तुम्हारे घर में घुस आएंगे, तुम्हारे जल जमीन जंगल को छीन लेंगे और न जाने क्या कर देंगे। उधर महाराष्ट्र के चुनाव में वहां पर भी यही किया जा रहा है। देखो, ये ऐसे हैं, ये दंगे करते हैं, ये तुम्हारे लोगों को मारते हैं, ये करते हैं, और यह करके बीजेपी लाभ उठाने की कोशिश कर। चुनाव जीतने का ये फार्मूला है इनका और ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि सवाल तो उठेंगे और चुनाव के पहले लगातार आप देखिए इनके लोग क्या कहते आए। जो अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ है, उसने कहा कटोगे बटोगे तो कटोगे। नरेंद्र मोदी ने कहा बटे तो सब ये हो जाएगा। मोहन भागवत ने यही कहा और आपको धर्मांध बना दिया। आप पागल हो गए, नंगे पांव वो सब चले जा रहे हैं। लेकिन इनके बच्चे, गोली मारो सालों का कहने वाला, वो अनुराग ठाकुर का लड़का विलायत में पढ़ता है, वहां से पढ़ के आएगा, बड़ा बिजनेस कर रहा है और सब कुछ करेगा, ऐश करेगा। सुषमा स्वराज की बेटी
मासुरी स्वराज आती हैं आज विदेश से पढ़ के और आके अचानक एकदम से सांसद बन जाती हैं। आप ये देखिए, इसी तरीके से आप चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को देख लीजिए, चाहे किसी और के बेटे को, ये सब आते हैं और पैरासूट की तरीके से बन के खड़े हो जाते हैं सब। लाल, आप जो है कल्याण सिंह के पोते को देख लीजिए। कल्याण सिंह के पोते ने, बेटे ने, किसी ने भी कार सेवा नहीं करी, और स्थिति यह है कि कल्याण सिंह का पोता आज भारी भरकम विदेश से पढ़ के आता है और उसके बाद में ऐसे सीधे मंत्री बन जाता है। आपका बच्चा क्या बना? आतंकवादी? आपका बच्चा अपराधी? आपका बच्चा धर्मांध? आपका बच्चा बेरोजगार? आपका बच्चा जाने क्या क्या? यही है, क्योंकि वो बेरोजगार सैकड़ों को उसी तरीके से करेगा और वोट बैंक तैयार करेगा। यही भाजपा की, इसी को तोड़ो तोड़ो गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग फिर क्या करता है? टिकट के लिए भी पैसा लेता है। टिकट के लिए कैसे लेन देन होता है, इसके भी उदाहरण आज सामने आ रहे हैं। आप ये देखिए कि किस तरीके से प्रहलाद पटेल हैं, प्रहलाद जोशी हैं नरेंद्र मोदी के सबसे क्लोज मंत्रियों में से, और प्रहलाद जोशी के भाई बहन भतीजे, इन्होंने मिल करके तमाम लोगों से पैसे वसूले टिकट दिलाने के, कि अमित शाह साहब से बात हो गई है, वहां पर इस तरीके से चढ़ावा देना है और ये है। अब जब टिकट नहीं मिला, उन्होंने पैसे तो वापस करो। उन्होंने पैसे कहां से वापस करें? पैसे तो दे आए उनको। किनको दे आए? और किनको दे आए? तड़ीपार को दे आए। जी हां, यही हुआ है। और जब यह होता है तो आप समझिए, तो ये उस खेल का हिस्सा है। और उस खेल का हिस्सा कैसे है कि चीजों को जस्टिफाई कर लेंगे। आप देखिए, वो ऐसे कहेंगे कि परिवारवाद और दूसरे वाद, जाने कौन कौन से वाद गिनाते। किसी को कहते हैं उम्र दराज हो गए, 75 के ऊपर किसी को कोई पद नहीं, और तमाम लोगों को घर बैठा देते हैं। लेकिन उसी हरियाणा में 76 साल के एक मिस्टर राणा है, उन्हें मंत्री बना दिया जाता है, उन्हें टिकट दिया जाता है, फिर मंत्री भी बना दिया जाता है। इसी तरीके से परिवारवाद की निशानी देख लीजिए, लगातार पूरी है। चाहे आरती राव की बात कर लीजिए, चाहे आप बंसीलाल के परिवार की बात, श्रुति चौधरी की बात कर लीजिए, चाहे और तमाम सारे परिवार, वो भी सामने खड़े। तो न परिवारवाद से कोई परहेज है, न किसी और चीज से परहेज है, न भ्रष्टाचारियों से परहेज है, न देशद्रोहियों से परहेज है। सिर्फ जीतना है। एनी हाउ सरकार चाहिए, क्योंकि जब सरकार होगी तभी तो लूटेंगे, और लूटेंगे तभी तो ऐश करेंगे, और इनको धर्मांधता में लड़ाएंगे, फंसाएंगे। उदाहरण देखिए कि किस तरीके से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI, उसने जो रेट घोषित किया हर रोड का, कि एक रोड बनने का औसत रेट कितना है, और जो उसने रेट घोषित किया 18 करोड़, उसकी बजाय डबल रेट पर महाराष्ट्र में सड़क बनाने का काम दिया जाता है। और कैसे दूसरे जो है टेंडर में जो और लोग आ जाएंगे, ने भीड़ बढ़ जाएगी, उसको हटाने के लिए उसमें 10% टनल का जोड़ दिया जाता है। 10% टनल होती है, लेकिन उसे टनल बता दिया जाता है, और नतीजा ये होता है कि उसमें तमाम सारे टेंडर अनफिट हो जाते हैं, और फिर जिसको देना है उसे दे देते हैं। नियम के तहत एक को 2 से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए, 4 दे दिए जाते हैं, और इस तरीके से ठेके दे करके लूट की जाती है। तो लूट का मॉडल है,
टुकड़े टुकड़े गैंग का। तो टुकड़े टुकड़े गैंग किस किस तरीके से काम करता है? बाबा सिद्दीकी की हत्या को जस्टिफाई करने के लिए हत्या अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में इंटरव्यू कराया जाता है और उस इंटरव्यू में वो कहता है बाबा सिद्दीकी कोई अच्छा आदमी थोड़ी ना था, मतलब वो सर्टिफिकेट दे रहा, वो जो है अपराधी था, वो तो दाऊद से मिला हुआ था, वो तो इससे मिला हुआ था। अरे भाई, दाऊद से मिला हुआ था तो नरेंद्र मोदी की ही सरकार केंद्र में थी, नरेंद्र मोदी की ही सरकार राज्य में थी, एनआईए, सीबीआई, ईडी और वो सारे डीआरआई और सब, पुलिस, सीआईडी, सब कुछ तो उनका। करते गिरफ्तार, मुकदमा चलाते, जेल डालते, क्यों? क्योंकि सिर्फ कहानी बतानी। तो ये कहानी बता करके जस्टिफाई कराने का काम किया जाता है, यह स्थिति है। और वो कौन कर रहा है? जो अपराधी है। अब आप सोचिए अपराधियों को किस तरीके से ये किया जाता है। फिर आप देखिए कि जहां एक तरफ ये सब खेल चलता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के सम्मान से खिलवाड़ कराने का काम भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग करता है। पहले कनाडा बार बार आरोप लगा रहा था और उसने हमारे अपने राजनयिक बुला लिए और हमारे राजनयिकों को वहां से बाहर कर दिया। स्थिति यह हुई कि कनाडा से, जिससे हमारे सबसे अच्छे संबंध हुआ करते थे, उसने किस तरीके से उन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेर के रखा हुआ। मोदी सरकार की आज थू थू हो रही, पूरे भारत के इतिहास में कभी इस तरह से नहीं हुआ था, वह स्थिति कर दी है। और उसके बाद अब अमेरिका की कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ साफ कह दिया है कि नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल आदि लोगों ने विकास यादव नाम से जो रॉ का एजेंट था, उसके जरिए कैसे हत्याएं प्लान करें और क्या क्या खेल किए और देश की संप्रभुता पे खतरा घोषित किया और उसे एफबीआई ने वांटेड घोषित कर दिया है। अब आप समझिए, तो यह स्थिति है। पहली बार भारत के इतिहास में इस तरह से थू थू हो रही है, यह हालत हो गई है। क्यों हो गई? इसकी बड़ी वजह है कि हमारे देश में आज ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों का सम्मान होने लगा है। रामगोपाल मिश्रा जो घिनौना काम कर रहा था, उसके लिए उसे सजा देने की बात करना, उसको और चीजों की बात करना, दंगा फसाद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, उस पर बात नहीं हो रही। उसे हीरो बनाया जा रहा है, जैसे वो बड़ा महान कार्य करने चला था। तो साहब, उसने अपराध किया था, निश्चित रूप से कुछ प्रक्रिया हुई होगी, नहीं हुई, किसने मारा, इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, ठीक है। दोनों को कानून के तहत दोनों अपराधों को गिनिए और फिर उचित कीजिए। एक चीज। दूसरी कि इस तरीके से महिमा मंडन ना कीजिए, लेकिन ये सब किया जाता है। तो इसी का उदाहरण मिलता है कि किस तरीके से जो गौरी लंकेश का हत्यारा था, यहां तो आप कह रहे हैं उस हत्यारे को, जिसका हत्या का भी वो भी प्रूव नहीं, वो सरफराज और सबको आप जाने क्या क्या बता देते। वहीं दूसरी तरफ पत्रकार गौरी लंकेश के हत्यारे को आप माला पहनाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। आप पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारों को माला पहनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आप जिस तरीके से दूसरे और मर्डरर्स का करते हैं सम्मान, और इसके बाद रेपिस्ट का सम्मान करते हैं। आप भ्रष्टाचार करने वाली जो माधवी बुच है, उसका सम्मान करते हैं, आप सम्मान करते हैं रेपिस्ट का, लेकिन आपको नफरत होती है उन लोगों से जो जोड़ने का काम करते हैं। तो यह स्थिति है, तो आप इससे समझ लीजिए। दूसरी तरफ आप धर्म का पताका
और सब फहराने की बात करते हैं। काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर में ठेका वहां भी गुजरातियों को दे देते हैं। बनारस की मिठाई कौन नहीं खाया, सबसे अच्छी मिठाई होती है, 1 दर्जन तरह की मिठाई बनती है। लेकिन साहब काशी विश्वनाथ जो वहां की जान है, उसके प्रसाद का पूरा ठेका गुजरात चलाएगा और अब प्रसाद भी डबल रेट पे हो जाएगा। तो यह स्थिति है। इसके अलावा जिस तरीके से होता है वो आप समझ लीजिए। तो आपको लूटना, आपको करना और उस सारे पैसे से ये खेल करना और फिर टिकट देने दिलाने के नाम का जो पूरा धंधा है वो चलाना। यानी टिकट का भी हम आपसे पैसा लेंगे, आपसे वो वसूली करेंगे और सब करेंगे, और इसके बाद आपके समाज में भी टुकड़े टुकड़े करेंगे। उसका काम शुरू हो गया जब हरियाणा की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में पास कर दिया गया कि दलितों का, अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है, उस आरक्षण के भीतर आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया गया। अब आप समझिए, इस तरह से छोटे छोटे से पॉकेट्स के टुकड़े बना दिए, आपस में लड़ा दो, दलितों को ये कर दो। कभी आप ये बंटवारे दूसरी और चीजों में क्यों नहीं करते, इन्हीं में करें। तो यह इस बात का संदेश है कि कैसे आपको लड़ाना, आपको बांटना, आपको वो करना और उसके बाद में खुद ऐश करना है। आप देखिए कि इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में और झारखंड में आदिवासियों के अंदर फूट डालने का काम किया गया, इसी तरीके से मणिपुर में किया गया, इसी तरीके से महाराष्ट्र में किया गया। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, निश्चित रूप से चिंताजनक होती है। प्रधानमंत्री हर सप्ताह दुनिया के किसी एक देश में घूमने चले जाते हैं, अब फिर रसिया जाने वाले, लेकिन हिंदुस्तान के भीतर मणिपुर में जाने की हिम्मत नहीं करते। उस मणिपुर में जो मणिपुर लगातार 1.5 साल से जल रहा है, जहां स्थिति है रोज बरोज कुछ न कुछ हत्याएं हो रही हैं, कहीं रेप हो रहा है, कहीं लोगों को उठाया जा रहा है और न जाने क्या। इसके बावजूद उसको हल करने की वो नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ आते हैं, एंजॉय करते हैं 2 दिन और फिर चले जाते हैं। यह उन्हें फिक्र नहीं कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उन्हें चिंता ही नहीं थी। होने दीजिए, हमारा तो ऐसे चल रहा है। यह दशा है। जब यह दशा हो तो निश्चित रूप से सवाल उठना चाहिए। यही दशा हमें देखने को मिलती। तो एक समय था, श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री होती थी, कोई समस्या होती थी एक कड़ा फैसला लेती थी, सख्त फैसले लिए, अपनी जान तक देना उन्होंने गंवाना समझा, लेकिन देश को टुकड़े नहीं होने दिया, पंजाब को टूटने नहीं दिया, सिक्किम को अमेरिका और चीन के मुंह में हाथ डाल के निकाल के भारत का हिस्सा बना दिया। वो श्रीमती गांधी थी, वो श्रीमती गांधी थी जिन्होंने एक झटके में प्रीवी पर्स खत्म किया, एक झटके में अमेरिका को बैक फुट पर ला करके खड़ा कर दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और न जाने क्या क्या। 14 बैंकों को पूंजीपतियों से छीना और राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो यह हिम्मत होती है। लेकिन अडानी अंबानी के गुलामों से आप क्या उम्मीद करेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग से आप क्या उम्मीद करेंगे? वो तो सिर्फ टुकड़े टुकड़े कर सकते और वही कर रहे हैं। समाज में, देश में, देश के भीतर, आपके घरों में, हर जगह तो नरेंद्र मोदी ने टुकड़े टुकड़े ही किया है। यही तो उनका गुजरात मॉडल है और इसी के बूते उनकी सत्ता चलती है। आप इसका सबसे सुलभ शिकार, तो आप शिकार होइए, आप धर्म युद्ध लड़िए, लेकिन आप यह जवाब नहीं दे सकेंगे कि कभी भी वाल्मीकि का जुलूस निकलता है उस पे तो नहीं हमला होता है, कभी भी अंबेडकर जी का निकलता है तो उस पे तो हमला नहीं होता है। आए दिन सिख धर्म के लोगों के जुलूस निकलते हैं,
उस पर तो गुरुपर्व के उस पर तो हमला नहीं होता है। ईसाइयों के जुलूस निकलते हैं, उस पर भी हमला नहीं होता है। बौद्धियों के निकलते हैं, उस पर भी हमला नहीं होता है। सिर्फ हिंदुओं का ही क्यों? क्योंकि हिंदुओं के ये जो जुलूस निकलते हैं उनमें रामधुन नहीं बजती है, उनमें गालियां दी जाती हैं दूसरे धर्म के लोगों, उनमें हमले किए जाते हैं, पथराव किए जाते हैं दूसरे धर्म के धर्म स्थलों पे, उनकी बस्तियों। इसलिए ये सारी घटनाएं और ये जानबूझ के कराई जाती। नहीं तो यदि हिंदू धर्म को पढ़ लीजिएगा, जिसे आप हिंदू धर्म कहते, उसके जो वास्तविक धर्म ग्रंथ है उन्हें पढ़ लीजिए। कहीं इस तरह के जुलूस निकालने का ना तो कोई प्रावधान है, ना ही कोई व्यवस्था है। वहां पूजन, हवन, प्रकट पूजा यही है। यानी आप खुद धर्म का नाश कर रहे हैं और फिर शिकार हो रहे हैं अडानी अंबानी जैसे लोगों का, अमित शाह जैसे लोगों का, और टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। जय